हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है नो योर डिस्ट्रिक्ट। तो आज दूसरा दिन है, हम लोग दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे बात करेंगे। कल हम लोगों ने बात करी थी श्रीनगर के ऊपर। तो ये सीरीज जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं। कल हम लोगों ने जब श्रीनगर के बारे में करा था कवर, मैंने आप लोगों को सब चीज़ें समझाई थी, बताने की कोशिश की थी हर एक एक्सपेक्ट में, क्योंकि जेके एसएसबी आजकल वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज हम करेंगे बात राजौरी के ऊपर। राजौरी, ऐसे मानता हूं हम में से जो लोग भी जम्मू कश्मीर से हैं, आप लोगों ने 20 दिन में हम लोग जो 20 डिस्ट्रिक्ट करेंगे हर एक के बारे में नाम सुना होगा, लेकिन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें वो मिलेगी जिसके बारे में हमें नहीं पता होगा। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ ये सीरीज 20 दिन में चलेगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर करेंगे। एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। आप लोगों के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो आप लोग चाहते हैं तो मॉक टेस्ट शेड्यूल आपके सामने है। नवंबर के टेस्ट आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। दिसंबर का एक शेड्यूल मैं आप लोगों के लिए अलग से लेके आऊंगा जिसमें हम लोग एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे। क्या कट ऑफ होगा उस सब पे बात करेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर, हर एक के मॉक टेस्ट नोट्स आपको ऑलिव बोर्ड की ऐप पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। अगर आप लोग ये चैनल पसंद आता है और इस वीडियो को, अगर ये सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कभी ज़रूर कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सारा कंटेंट बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो राजौरी है जिसको हम लोग राजौरी के नाम से जानते हैं, इसके बहुत ज़्यादा नाम जो पहले थे वो चेंज हुए हैं। और ये इसकी बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेट इंपॉर्टेंस रही है एंशियंट टाइम में। अब रीज़न क्या है, आप लोगों ने सुना होगा महाभारत के बारे में। महाभारत में पंचाल देशा एक किंगडम था जिसके जो राजा थे उनका नाम था पंचाल नरेश, जिनकी बेटी का नाम था द्रौपदी। अब द्रौपदी के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। द्रौपदी की शादी हुई थी पांडव के साथ। तो इनका वर्णन जो किया गया है, ये जो जगह है पंचाल देश, ये कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किया है। जो पंचाल देश था, जो रीजन था पंचाल रीजन में ऑफ माउंटेन्स, वो राजौरी भी एक पार्ट था उस किंगडम का। तो ये पहला पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि महाभारत में जो जगह है पंचाल देशा, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो उस किंगडम का पार्ट रही है। तो पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभारत के दौरान पंचाल देशा एक किंगडम था जिसके राजा का नाम था पंचाल देश। अब यहाँ से ये पूरा सिलसिला शुरू हो रहा है राजा का। तो आप लोगों को जो ये नाम में राजौरी का राज दिखता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी। तो उनकी बेटी थी द्रौपदी, जिनकी शादी हुई थी पांडवास के साथ। और हिस्टोरियंस ने भी आइडेंटिफाई किया है पंचाल देश को एज द रीजन इन पंचाल रीजन ऑफ माउंटेन्स। ये तो आ गया पहला पॉइंट। और अब बात करते हैं दूसरी। राजौरी को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है राजापुरी, द लैंड ऑफ किंग्स। ये चीज याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। द लैंड ऑफ किंग्स किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो वो भी राजौरी को किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, कहाँ पे ये चीज मेंशन की गई है। ह्यून सैंग जो हैं, जो चाइनीज ट्रैवलर हैं, बहुत फेमस रहे हैं, आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इनका नाम बहुत बार देखने को मिलेगा। इन्होंने भी मेंशन करा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये भी बन सकता है कि ह्यून सैंग कब विजिट करे थे इन्होंने इस टाउन को, तो इन्होंने किया था 632 एडी को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। जब मैं आपको क्विक रिवाइज करवाऊंगा, सारी चीजें वापस से रिवाइज करवा दूंगा। तब इन्होंने इसको एज अ कश्मीर डोमिनेंट पार्ट डिस्क्राइब करा है। तो ये पहली चीज आप लोगों को याद रखना है। द लैंड ऑफ किंग्स भी राजौरी को कहा जाता है। पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट पीरियड था, जैसे मैंने आपको श्रीनगर के दौरान बताया। कल एक कंफ्यूजन हो गई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था 14 सेंचुरी तक जो मौर्यन थे उन्होंने किया। बट जो चीज थी वो ये थी कि 14 सेंचुरी तक वहां पे बुद्धिज्म जो था वो था। उसके बाद श्रीनगर में जो आपका देखने को मिला, आपको मुस्लिम रूल देखने को मिला। ठीक है, ये एक डाउट था, उसको क्लियर कर देना। अब यहाँ पे क्या था, सेम इस जगह पे भी पहले बुद्धिस्ट पीरियड था एज अ पार्ट ऑफ गांधार टेरिटरी। गांधार में क्या था, अफगानिस्तान, गांधार और तास्कन। और इसी के साथ इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला, इट वॉज इंक्लूडेड इन द डोमिनेंट कॉल दरा भिसंगा।
अभी तक यहाँ पे जो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे राजौरी के बारे में। सबसे पहली चीज आपको मैंने यहाँ पे बताई कि काफी ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस है एशियंट टाइम के दौरान से। महाभारत में एक किंगडम था, लिखा गया है महाभारत के अंदर पंचाल देश, जिसके राजा का नाम था पंचाल नरेश। उनकी बेटी थी द्रौपदी जिनकी शादी हुई थी पांडव की। वो जगह कहाँ से है, ये बेसिकली पांचाल देश कहाँ पे है, तो राजौरी इसी का एक पार्ट है इस किंगडम का। दूसरी चीज, राजौरी को राजापुरी भी कहते हैं, द लैंड ऑफ किंग्स। किसने मेंशन किया है? ह्यून सैंग ने किया है इसको मेंशन 632 एडी में। ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे, इन्होंने कहा है कि कश्मीर डोमिनियन का एक पार्ट था। तो ये पहला पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में। अभी हम लोगों ने बात करी किसकी? धारावी संगा की। अब ये क्या था? ये बेसिकली एक हिली स्ट्रेच था, पुंछ टू कश्मीर, जो आप लोगों ने देखा है। देखो राजौरी के साथ क्या था, राजौरी बहुत ही एक इम्पोर्टेंस रखता है एंशियंट टाइम से। महाभारत के टाइम से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, महाभारत के बाद यहाँ पे मुगल्स आए, मौर्यंस आए, अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन राजौरी बहुत फेमस था स्टार्टिंग से। ये चीज़ें मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो जम्मू कश्मीर से हैं उन लोगों को नहीं पता होगा, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो राजौरी से हैं उन्हें भी नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे लाहौर कोटे इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट एंड राजौरी। ये बहुत ही एक पावरफुल स्टेट ऑफ एरिया थी उस समय, पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था इन्हें। लाहौर कोटे इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट एंड राजौरी। अब एक और नाम आपको याद रखना है, ये जो नाम स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि कौन से चाइनीज ट्रैवलर थे जिन्होंने मेंशन किया है राजपुरी नाम राजौरी का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अभी यहाँ पे हम चलते हैं, ये हैंग हो गया है थोड़ा सा। चलो यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया क्या, राजपुरी के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई है। ह्यून सैंग थे, चाइनीज ट्रैवलर थे, इनका नाम भी याद रखना है। इनके साथ साथ आपको याद रखना है कि दूसरे नाम आपको किसका याद रखना है, वो है एफी पैरिगेटर। ये जो है आप लोग जिनका नाम यहाँ पे देख रहे हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने क्या दिखा है, इन्होंने कहा था जो सेकंड ब्रांच थी आर्यंस की वो भी सेटल हुई थी कहाँ पे, पुंछ और राजौरी एरिया में। तो पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ही दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा क्लियर करने दीजिए, एक सेकेंड। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, एफी पारगेटर की। इन्होंने भी, इनके अकॉर्डिंग जो सेकंड ब्रांच थी आर्यंस की वो भी सेटल हुई थी राजौरी और पुंछ में। अब एक और चीज का यहाँ पे ध्यान देना, राजौरी, भिम्बर और नौशेरा जो था उन्हें इंक्लूड करा गया था एक टेरिटरी में, किसका, अभिसार, वन ऑफ द हिल स्टेट्स ऑफ पंजाब किंगडम। जो पंजाब किंगडम की एक हिल स्टेट थी अभिसार, उसमें राजौरी, भिम्बर और नौशेरा को भी इंक्लूड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना ये है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि राजौरी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। देखो जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था, तब जो राजौरी था वो अपनी हाइट पे था ग्लोरी की। जो जितनी भी राजौरी थी, जो राजौरी एक जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उस समय अपनी पीक पे था। मौर्यन पीरियड के दौरान ये जो ट्रेड था उसका सेंटर था, सारी चीज़ें यहीं से जाती थी आती थी, बहुत ही ज़्यादा था। और मुगल पीरियड के दौरान जो रूलर्स थे राजौरी के, उन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस कर दिया था, लेकिन जो टाइटल है राजा का उन्होंने वो रिटेन रखा था। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मुगल एम्परर्स आए, वो गए, लेकिन राजौरी में क्या था, राजौरी के साथ उनका एक काफ़ी, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं, अच्छा कनेक्शन था। क्योंकि मुगल रोड आप लोगों ने सुना होगा, मुगल रोड एक बेसिकली वहाँ पे जब कोई भी राजा दिल्ली से कश्मीर जाता था तो एक स्टेशन की तरह एक्ट करता था जहाँ वो रुक के आराम करते थे। तो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मैंने डिस्कस करी है राजौरी के रिलेटेड। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, अल बरूनी ने विजिट करा था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, JKSSB ने पूछा था कि राजौरी का पुराना नाम क्या था, या फिर रामपुर का पुराना नाम क्या था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। राजौरी के पुराने बहुत सारे नाम थे। अब आपको वो चीज़ें याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग करेंगे। अल बुरूनी ने जब विजिट करा था राजौरी को सुल्तान मसूद के साथ, जो बेसिकली सुल्तान महमूद के बेटे हैं। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सुल्तान महमूद बेसिकली है कौन। बहुत
हिस्ट्री में इनका नाम उठा कर देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। कब विजिट किया था? 1036 एडी में। अल बरूनी जब राजौरी में आए थे, विजिट करा था इन्होंने सुल्तान मसूद के साथ। इन्होंने अपनी बुक जो इंडिया जिसका नाम था उसमें मेंशन करा है, क्या मेंशन किया है इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो राजौरी का नाम था वो था राजावाड़ी। अब यहाँ पे जो चीजें हैं ये आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि अल बरूनी ने राजौरी का नाम क्या मेंशन किया है अपनी बुक इंडिया में, तो ये याद रखना, अल बरूनी ने नाम मेंशन किया था राजावाड़ी। इसके बाद श्रीवर आए। श्रीवर क्या है? राज तरंगिणी के राइटर। अब राज तरंगिणी जरूरी नहीं है आप लोगों ने जो एक पढ़ी है कल्हान वाली वैसी ही हो। राज तरंगिणी बहुत सारे लोगों ने लिखी है, बहुत ही सारे लोगों ने अलग अलग नाम लिखे हैं। ये किसके राज के दौरान लिखी गई थी? ये लिखी गई थी सुल्तान जैन उल अब्दीन के दौरान, और उस समय क्या नाम लिखा गया था राजौरी का? वो लिखा गया था राजपुरी। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। श्रीवार के अकॉर्डिंग क्या नाम था? राजपुरी। अल बरूनी के दौरान क्या नाम था? राजावाड़ी। और एक आती है प्रजा भट्ट, इन्होंने लिखी है राज तिरंगिनी 16th सेंचुरी में। इन्होंने क्या नाम लिखा है? इन्होंने नाम लिखा है राजवाड़े। तो ये अब यहाँ पे जो नाम है आपको याद रखने हैं सारे के सारे। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। मिर्जा जफरुल्लाह खान ने जो लिखा है तारीख राजगान रजौर, इनके अकॉर्डिंग जो ओरिजिनली नाम था वो था राज अवार, उसके बाद नाम चेंज हुआ राजौर, फिर नाम चेंज हुआ राजौरी। अब बहुत सारे लोग जो आज भी राजौरी में रहते हैं वो राजौरी को राजौर के नाम से बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों में जो राजौरी से बिलोंग करते हैं आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा। जो आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लोग आज भी राजौरी को राजौर बोलते हैं। ये आप लोग नोटिस कर लेना एक बार। टाइम चेंज हुआ, नाम चेंज हुए। अब यहाँ पे नाम याद रखना, पहले क्या था? ये था राजास राज अवार, से नाम चेंज हुआ राजपुरी, राजापुरी, राजवाड़ी, राजवाड़ा, फिर राजावार, फिर राजौर और फिर राजौरी। राजौरी के नाम बहुत बार चेंज हुए। अभी एक नाम मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। मैं एक सिस्टमेटिक तरीके में आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहे। वापिस से रिपीट कर देता हूँ। अल बरूनी ने जब विजिट करा था सुल्तान मसूद के साथ, इन्होंने अपनी बुक इंडिया में लिखा है। कब किया था विजिट? 1036 एडी में। उन्होंने क्या कहा था? तब राजौरी का नाम था राजावाड़ी। इसके बाद श्रीनिवार ने लिखी है राज तिरंगनी। किसके रिजेम के दौरान लिखी है? सुल्तान जैन उल अब्दीन के दौरान। क्या नाम था? राजपुरी। प्रजा भट्ट ने लिखी है एक और 16th सेंचुरी में, इनके अकॉर्डिंग क्या नाम था? राजवाड़ी। अब पेपर में डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछ सकता है कि जो राज तिरंगनी है जो प्रजा भट्ट ने लिखी है उसके अकॉर्डिंग राजौरी का नाम क्या था? ऑप्शंस में आपको ये चारों दे देगा, तो इसको लिख लेना, याद रखना। एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि राजौरी का नाम अभी एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इसके बाद क्या हुआ। अब थोड़ी सी हिस्ट्री पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे जो कल्हान की राज तिरंगनी है जो हम लोगों ने पढ़ी है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? इनके अकॉर्डिंग कहा गया था राजौरी एमर्ज एज अ प्रिंसिपैलिटी इन अबाउट 103 एडी। अब ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके में पढ़ेंगे, सारे रूलर्स के नाम आपको याद नहीं रखने हैं। पहले कौन से थे वो याद रखना। इनका नाम था राजा पृथ्वी पॉल। इनके बाद पॉल्स रूल जो था वो शुरू हुआ 1033 एडी से लेके 1194 एडी तक। जो स्पेसिफिकली मैंने मेंशन करे हैं रेड कलर से वो याद रखना। इनके बाद बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे राजा गए। लास्ट और पहला आपको याद रखना है। आमना पॉल के दौरान क्या हुआ? एज पर तारीख राजगान ए रजौर, अभी मैंने आपको बताया किसने लिखी है तारीख राजगान ए रजौर, ये लिखी गई है मिर्जा जफरुल्लाह खान के द्वारा। ये भी याद रखना। तारीख राजगान ए राजौर के अकॉर्डिंग नूरुद्दीन जो थे, जो माइग्रेट हुए थे पंजाब से राजौरी में, इन्होंने रिवॉल्व करा किसके अगेंस्ट? अमना पॉल। अमना पॉल मैंने आपको बताया कौन थे, लास्ट रूलर थे। इन्होंने इनको मारा और नए रूलर आए और ये क्या बने? राजा ऑफ राजौरी। ये बने राजा ऑफ राजौरी। इन्होंने क्या शुरू किया? इन्होंने फाउंडेशन रखी जराल मुस्लिम रूल की। अब बात करेंगे यहाँ पे जराल मुस्लिम रूल के ऊपर, जो जराल मुस्लिम राजा थे। अब यहाँ पे ये डेट स्पेसिफिकली याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में
कि ये कब खत्म हुआ। 21 अक्टूबर 1846 को ये खत्म हुआ था। और लास्ट मुस्लिम रूलर कौन थे राजौरी के, इनका नाम भी आपको याद रखना है। बीच में बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे गए हैं, सबको याद नहीं रखना है, फिर वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, याद रखना। राजा रहीम उल्ला खान जो थे वो लास्ट थे, इनके बारे में बस आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, इन्होंने क्या किया। जो जराल मुस्लिम राजा थे, इन्होंने वापस से राजौरी सिटी को बिल्ड किया। अभी तक मैंने आपको बताया क्या, अलेक्जेंडर इन्वेजन के दौरान अपनी पीक पे था राजौरी। उसके बाद मौर्यन आए, मौर्यन के दौरान पे भी ट्रेड का सेंटर था, मुगल्स के दौरान भी था। जराल मुस्लिम राजास ने भी सेम चीज किया, काफी सारे फोर्ट्स बनाए, सराय बनाए, मॉस्क बनाए, बरादरी टाइप बनाया, ये सब बनाया किसकी हेल्प के साथ, मुगल्स की हेल्प के साथ, मुगल रोड में। ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे क्या था, ऐसा कोई कंफ्लिक्ट नहीं था इनका मुगल्स के साथ। ये बेसिकली आप इनकी हेल्प ही आप लोग मान सकते हैं। मुगल्स ने भी बहुत सारी हेल्प करी ये सब चीजें बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुगल्स का क्या था, मुगल्स राजा थे, दिल्ली टू कश्मीर जब भी ये जाते थे तो ये क्या करते थे, बीच में एक स्टॉप आता है, आप लोग अब इमेजिन कर सकते हो, आप लोग सोच सकते हो, बीच में एक स्टॉप आता है राजौरी, जहां पे वो रुकते थे, आराम करते थे, फिर आगे जाते थे। अब एक राजा का नाम आपको और याद रखना है, वो है राजा अगर उल्ला खान। अब ये कौन थे? 1808 से 1819 तक इन्होंने बहुत ही सारी, जो अगर हम बात करें, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। किसके साथ? महाराजा रंजीत सिंह के साथ इन्होंने लड़ी 1815 में, और राजा गुलाब सिंह के साथ इन्होंने लड़ी 1819 में। अभी तक आप लोग क्या देख रहे हैं, मैं गुलाब सिंह के नाम के साथ क्या लिख रहा हूँ, राजा। अब यहाँ पे चीजें किस तरीके से चेंज हुई मैं आपको वो भी बताऊंगा। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है। इस स्लाइड में जब मैं लास्ट में सारा रिवाइज कराऊंगा तो मैं सारा आपको बता दूंगा। देखो, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम राजा जो थे वो, अब मुस्लिम राजा, अभी तक ये जो वर्ड है राजा, ये आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा किसी के साथ, क्योंकि राजौरी के जो राजा थे इन्होंने ही ये टाइटल रखा। पहली चीज याद रखना, ये काफी लिबरल थे और अकोमोडेटिंग थे, जिसमें सबसे एक नाम आता है राजा अजमत उल्ला का। अब क्या था यहाँ पे, इन्होंने हिंदू मिनिस्टर्स को रखा था जो मेहता फैमिली से थे, और उन्हें मिनिस्टर बना के रखा हुआ था, और इनकी प्रायोरिटी रहती थी कि जो हिंदू राजपूत है उन्हें प्रेफरेंस दी जाए आर्म फोर्सेस में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मुस्लिम राजा थे, या राजौरी के कौन से ऐसे राजा थे जो हिंदू राजपूत को प्रेफरेंस देते थे, या हिंदू मिनिस्टर्स को जिन्होंने रखा था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। अब यहां पे हम बात करते हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर में था। दिस टाउन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रामपुर। अब रामपुर इस जगह को नाम क्यों है, हमें कैसे इस चीज के बारे में पता चला? एज पर रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट आज भी मिलते हैं। अब ये रेवेन्यू डॉक्यूमेंट फेमस कैसे हुए? मुगल एम्पायर के दौरान, मुगल रूल के दौरान इन चीज़ों को मिला। और ये मैंने आपको जैसे अभी बताया कि जो इनकी मूवमेंट होती थी दिल्ली टू कश्मीर, और दिल्ली टू कश्मीर ये जाते थे, और वापस आने के दौरान तो ये इनका बेसिकली एक स्टेशन था जहां ये रुक के आराम करते थे। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जहां पे राजौरी का नाम रामपुर भी रखा गया है। अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो हिस्ट्री एक सीक्वेंस में डिस्कस करी है, यहाँ पे आते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, 1819 में गुलाब सिंह के साथ लड़ाई की, अगर उल्ला खान ने जीत गए, या इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे 1864 में आता है अमृतसर पैक्ट। 1864 में अमृतसर पैक्ट आता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसने किया? राजा गुलाब सिंह जी ने किया। और एज पर पैक्ट जो स्टेट थी वो हैंड ओवर कर दी गई थी गुलाब सिंह जी को, और जो उनका टाइटल था राजा का वो अब बन गया था महाराजा। ये एक याद रखना चीज कि गुलाब सिंह महाराजा कब बने, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इनके दौरान तब क्या हुआ, जब चार्ज इन्होंने लिया राजौरी का, किससे लिया? राजा फकीरुल्ला से 1846 में, और इन्होंने नाम चेंज कर दिया था रामपुर। अब ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चीजें तभी मैं आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बारे में लेके आऊँ, और मुझे बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जो राजौरी से और उन्हें ये सब चीजें पता है। रामपुर का नाम, राजौरी का नाम रामपुर में चेंज करने के बाद, अब ऐसा तो था नहीं कि महाराजा गुलाब सिंह राजौरी में ही पूरा करते, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख पूरा राजा इनको बना दिया गया था। इन्होंने क्या किया, मिलन हाथू को अपॉइंट कर दिया गवर्नर, किसका? राजौरी का। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी। अब से एग्जाम में ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और हाई चांसेस है कि एग्जाम में देखने को मिलेंगी। अब मिलन हाथू ने किया क्या था, इन्होंने राजौरी में रुके कब तक? 1846 एडी तक,
और उसके बाद बहुत सारे टेम्पल इन्होंने बनाए थाना नाला के पास, जो राजौरी सिटी के पास ही है। राजौरी फोर्ट जो है, जो धांधीदार विलेज है जिसे हम धांधीदार फोर्ट भी कहते हैं, उसे भी वापस से बिल्ड किया। और मिलान हाथू के बाद राजौरी वॉज कन्वर्टेड इनटू तहसील। और किसके साथ इसे एफिलिएट कर दिया? इसे कर दिया भिम्बर डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोगों ने भिम्बर के बारे में ऊपर पढ़ा स्टार्टिंग में ही। राजौरी को स्टार्टिंग में मैंने भी आप लोगों को क्या बताया, यहाँ पे भिम्बर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी आप लोगों को बताया। राजौरी, भिम्बर और नौशहरा को पहले कर दिया गया था अभिसार के साथ, फिर राजौरी को कर दिया किसके साथ? राजौरी को यहाँ पे कर दिया गया था भिम्बर डिस्ट्रिक्ट के साथ एफिलिएट। अब यहाँ पे क्या हुआ? 1904 में तहसील वॉज बाइफरकेटेड फ्रॉम भिम्बर, और क्या कर दिया गया? इसे एफिलिएट कर दिया गया रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये दो डिस्ट्रिक्ट के साथ है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजौरी को कब वापस से एफिलिएट कर दिया गया था रियासी के साथ। तो ये डेट भी आप लोग याद रखना 1904 में। जो डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हम लोगों ने देखा बहुत उल्टी सीधी पूछी गई थी, जो इंसान सोच भी नहीं सकता कहाँ से पढ़े, तो वो हम लोगों ने निकाला है यहाँ से कि यहाँ से चीज़ें बन सकती है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद एक डिस्ट्रिक्ट बनाई गई जिसका नाम था पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन 1 जनवरी 1968 में राजौरी इमर्ज हुआ एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट, और जो आज भी ऐसा ही चल रहा है। तो ये थी बेसिकली एक हिस्ट्री किसकी? राजौरी की। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूँ। जब देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान 1947 में अलग हुए, तब एक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को यहाँ पे भेज दिया था कब्जा करने के लिए जम्मू कश्मीर में। तब एक दिन आप लोगों को याद रखना है, वो है 13 अप्रैल 1949 आई गेस, ये मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। 13 अप्रैल के दौरान जब पाकिस्तानी फोर्सेस आ रही थी, वापस से इंडिया ने रिकैप्चर करा था राजौरी को उनसे, और इस डे को मनाया जाता है राजौरी डे के रूप में। अब ये चीज़ भी याद रखना। अब थोड़े से करंट इवेंट्स बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बता देता हूं मैं आपको। धानीदार फोर्ट मैंने आपको बताया अभी हाल ही में, जिसे राजौरी फोर्ट भी कहा जाता है। दूधाधारी टेम्पल है एक, जिसमें जो दूधाधारी बर्फानी आश्रम माना जाता है, टॉलेस्ट टेम्पल है राजौरी का। शारदा शरीफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी भी राजौरी में है, तो जियारत है ये बेसिकली बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की। और कोतरांका बुढ़ाल एक जगह है, कहाँ पे? राजौरी में। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो दो जो पंचायत है वो न्यूज़ में थी राजौरी डिस्ट्रिक्ट से। एक का नाम है पंचायत जमोला, इन्हें चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड दिया गया है 2020 का, ये याद रखना। और दूसरी है पंचायत ढांगरी, कहाँ की? राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, जिन्हें नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है। और एक और है हमारी बारामूला की है, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, पंचायत जलोरा बी, जिसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स के लिए अवार्ड दिया गया। और राजौरी डे याद रखना 13 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। तो ये थी आपकी पूरी राजौरी डिस्ट्रिक्ट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें कवर हुई होंगी। अब हम चलते हैं एक क्विक रिवीजन की तरफ। क्विक रिवीजन में अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, मैं आप लोगों को एक बार जल्दी से रिवाइज करवाऊंगा, और फिर इस सेशन को हम लोग ख़त्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट लेके आऊँगा, ताकि एग्जामिनर कहाँ से ही क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने अपने एंड से बहुत मेहनत लगती है सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए और बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्विक रिवीजन का सेशन। सबसे पहली चीज़, हम लोगों को कहाँ से पता चला राजौरी के बारे में? महाभारत में लिखा गया है। ये जो जगह है जिसका नाम है पांचाल देश। पंचाल देश के राजा थे हमारे पंचाल नरेश, जिसे कहा जाता था। अब यहाँ से पूरा जो एक, अगर हम देखो हर एक चीज़ का ना आपस में एक जो लिंक होता है ना, वो होता है राजौरी का नाम राज, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये स्टार्ट ही राज से हो रही है। आप देख सकते हैं एक जगह है, किंगडम है, उसके किंग हैं जिनकी बेटी थी द्रौपदी। द्रौपदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनकी शादी हुई थी किसके साथ? पांडवास के साथ। तो महाभारत में इन जगह के बारे में मेंशन है। हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई करा है जो पंचाल देश है, जो पंचाल रीजन में आते हैं ऑफ माउंटेन्स, और राजौरी भी इसी का ही एक किंगडम का ही एक पार्ट था, पार्ट ऑफ दैट किंगडम। ठीक है, ये तो आ गया एक पार्ट। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? राजौरी का नाम और क्या था? राजौरी का नाम था राजापुरी। राजापुरी क्या कहते हैं हम लोग? ये इसका मीनिंग क्या है? जिसका नाम है द लैंड ऑफ किंग्स। हम लोगों ने अभी इस लेक्चर में ही बहुत सारे डिस्कस करे हैं।
बहुत सारे किंग्स आए, बहुत सारे किंग्स गए। अब ये नाम किसने मेंशन करा है? ये नाम मेंशन किया गया है ह्यून सैंग के द्वारा। ह्यून सैंग क्या है? ये चाइनीज ट्रेवलर थे। चाइनीज ट्रेवलर कब आए थे, कब विजिट किया था इन्होंने किया था 632 एडी में। इन्होंने किस में ये कहा है? इन्हें इसे मैंने मेंशन करा है जो इनका ट्रेवलॉग था उस पे, और लिखा गया है कि कश्मीर डोमिनेंट प्लेस थी। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने इस चीज़ों को डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने देखा बुद्धिस्ट पीरियड था यहाँ पे। इनके बाद एक पार्ट आता है यहाँ पे, जब बुद्धिस्ट जो एक डोमिनेंस थी वो खत्म हुई अफगानिस्तान, गांधार और ताशकंद में। उसके बाद एक पार्ट आता है जिसमें डोमिनेंट किसकी इंक्लूड हुई? वो था धारा बिसंगा। धारा बिसंगा ने क्या कंप्राइज करा था? इसमें क्या क्या आ जाता था? ये आता था आपका पूरा पुंछ टू कश्मीर, जिसमें आपका ये भी आता था। और दो नाम याद रखना, एक नाम याद रखना लाहौर कोटे, इसमें आता था। ये बहुत पावरफुल थे उस समय, पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पावरफुल माने जाते थे उस समय। इनके बाद एक नाम और आपको याद रखना है, वो है एफ.ई. पारगाइटर का। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने कहा जो सेकंड ब्रांच थी आर्यंस की, वो भी यहीं पे आके सेटल हुई। अब ये जो है चीज, फर्स्ट ब्रांच मैंने आपको बताया किसकी, जिसमें आपके पंचाल्स वगैरह आ जाते हैं। सेकंड में आपको बता दूं, सेकंड ब्रांच ऑफ आर्यंस भी कहा जाता है कि यहीं पे आके सेटल हुई। इसके बाद आपका यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक चीज, जो अलेक्जेंडर के दौरान, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेट करा, उस समय राजौरी अपनी पीक पे था, ग्लोरी के, मतलब पूरा स्ट्रांग था, सब चीज़ें बहुत सही थी। मॉडर्न एम्पायर के दौरान हम लोगों ने एक चीज़ देखी क्या, कि ये ट्रेड सेंटर था बेसिकली। जो भी चीज़ें कश्मीर से जम्मू या फिर जिस भी तरीके से आती हैं या जाती हैं, हम लोगों ने ये चीज़ देखी। ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी। एक सेकंड में आपके साथ यहाँ पे और सारा डिस्कस कर देता हूँ। ये चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? इसके बाद हम लोगों ने देखा आपका जो मुगल पीरियड आया। मुगल रूल के दौरान क्या था? मुगल रूल के दौरान जो रूलर्स थे उन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस करा, लेकिन जो टाइटल था राजा का उसे नहीं छोड़ा। आमतौर पे आप लोगों ने कोई भी इस्लामिक रूलर देख लो, वो राजा का टाइटल अपने साथ नहीं लगाता था, लेकिन राजौरी के जो राजा थे उन्होंने ये टाइटल तब भी नहीं छोड़ा और रिटेन करा इस टाइटल को। इसके बाद अल बरूनी, नाम याद रखना, अल बरूनी ने विजिट करा किसके साथ? इन्होंने करा था सुल्तान मसूद के साथ। कब? जो कि किसके बेटे हैं? सन ऑफ सुल्तान महमूद। किया कब था? इन्होंने किया था विजिट 1036 एडी में। और इन्होंने क्या कहा था कि राजौरी का नाम क्या है? किसमें मेंशन किया है? इनकी बुक का नाम है इंडिया, जिसमें नाम की लिखा गया था राजा वाड़ी। पहला नाम याद रखना। इसके बाद एक नाम आता है यहाँ पे क्या? श्रीनिवार। इन्होंने क्या लिखा है किसमें? राज तरंगनी में। मैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या किसके रिजाइम के दौरान लिखा? ये था सुल्तान जैन उल अब्दीन, इनके रिजाइम के द्वारा लिखा। और इन्होंने क्या नाम लिखा है यहाँ पे? इन्होंने नाम लिखा राजपुरी। ठीक है, फिर एक नाम आपको याद रखना है, प्रजा भट्ट। इन्होंने 16th सेंचुरी में लिखा, राज तरंगनी में ही लिखा था। क्या लिखा है यहाँ पे? इन्होंने लिखा है, इनका नाम था राजा वाड़े। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब एक चीज आपको याद रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तारीख राजगान ए राजौर। ये किसने लिखी है? ये लिखी गई है मिर्जा जफरुल्लाह खान के द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ओरिजिनली जो नाम था वो था राज अवार, फिर चेंज हुआ राजौर में। आज भी बहुत सारे लोग इसे राजौर ही कहते हैं। और फिर ये चेंज हुआ राजौरी में। ये जो तारीख राजगान राजौर है, याद रखना, एक सिस्टमेटिक तरीके से ये जो नाम है पूरा टाइम के साथ चेंज होते गए। राजअवार से राजपुरी हुआ, राजपुरी से राजवरी हुआ, राजवरी से राजवाड़ा हुआ, राजवाड़ा से राजअवार हुआ, फिर राजौर और फिर राजौरी। ठीक है, लेकिन जो कल्हान की राज तरंगनी है, जो सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है, जो सबसे मानी जाती है पहली थी, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो राजौरी में राजाओं का दौर शुरू हुआ, फर्स्ट रूलर कौन थे वहां पे? फर्स्ट रूलर थे राजा पृथ्वी पॉल।
तो और ये जो पॉल का रूल था बेसिकली वो 1033 एडी से चला 1194 एडी तक। बहुत सारे राजा है, आपको याद रखना है फर्स्ट और लास्ट रूलर का। लास्ट रूलर कौन थे? वो थे अमना पॉल। फिर क्या हुआ? एज पर तारीख राजगान ए रोज राजौर, जो अभी हमने आपको बताया मिर्जा जफरुल्लाह खान ने लिखी थी, उन्होंने लिखा कि उनके बाद कौन आए? उनके बाद आए नूर उद्दीन, जिन्होंने इन्हें हराया। और क्या शुरू करा राजौरी में? इन्होंने वहां पे शुरू करा जराल मुस्लिम रूल। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इनके भी ये फर्स्ट आपको मैंने बता दिया, लास्ट याद रखना। लास्ट कौन थे? वो थे आपके राजा रहीम उल्ला खान। यहां तक चीजें बताई। अब जो यहाँ पे जो ये रूल शुरू हुआ, इस रूल के बाद क्या देखने को मिला? इन्होंने काफी सारी चीजें वापस से, जो राजौरी सिटी जिसके लिए फेमस था, वो रीबिल्ड करना शुरू किए चीजों को। और राजा एक और नाम आपको याद रखना है, राजा अगार खान, जिन्होंने किनके साथ कब फाइट करी? 1815 में इन्होंने जंग लड़ी महाराजा रंजीत सिंह जी के खिलाफ। और 1819 में इन्होंने लड़ी राजा गुलाब सिंह। अब राजा मैंने वापस लिखा है, तभी आपको ये, आई होप ये चीजें याद रहेगी। उस समय ये राजा गुलाब सिंह थे, इनके खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी। मुस्लिम राजा जो थे, आपको मैंने बताया, एक और नाम याद रखना, उनमें नाम आपको याद रखना है राजा अजमत उल्ला। ये सबसे ज्यादा जो माने जाते हैं, जो एक लिबरल थे, वो थे कि जिन्होंने हिंदू जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें ऐड किया गया, हिंदू राजपूत को प्रेफरेंस दी गई। तो ये हो सकता है कई बार ऐसे पूछा जाए। उसके बाद एक राजौरी का नाम था रामपुर। रामपुर जो नाम था, पता कैसे चला हम लोगों को कि ये चीज है? जो रेवेन्यू जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये चीज हमें देखने को मिली। नाम दिया किसने है इसको, उस पर हम आते हैं। ये नाम दिया गया था गुलाब सिंह जी के द्वारा। गुलाब सिंह ने नाम दिया यहाँ पे रामपुर का। लेकिन साथ ही साथ ये चीजें हुई कब? जब 1846 में क्या हुआ? अमृतसर पैक्ट साइन। अमृतसर पैक्ट साइन होने के बाद महाराजा जी को किसका राजा गुलाब सिंह को किसका मिला दर्जा? महाराजा का। क्योंकि जो स्टेट थी वो हैंड ओवर कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा गुलाब सिंह जी को। रामपुर जगह का नाम रखा गया था। किससे चार्ज लिया था ये भी अब आपको याद रखना है। राजौरी का चार्ज किस राजा से लिया था इन्होंने? तो वो लिया था राजा फकीर उल्ला से, और इन्होंने नाम चेंज किया था। अब रामपुर इन्होंने जीत लिया, महाराजा ये बन चुके थे। उसके बाद गवर्नर बना दिया गया था किसे? मिलान हाथू को। मिलान हाथू को गवर्नर बना दिया गया था राजौरी का। इन्होंने काफी चीजें की, टेम्पल्स बनाए, बहुत सारी चीजें की। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज याद रखना, 1904 में क्या किया गया था? जो तहसील है बेसिकली राजौरी को बेसिकली क्या कर दिया गया था? मिलान हाथू के बाद क्या कर दिया गया था? मिलान हाथू के बाद इनको जो राजौरी थी उसको तहसील में बना दिया गया था। किसके साथ? आफ्टर इनके क्या कर दिया गया था? किस जगह के साथ? भिम्बर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील थी ये। लेकिन 1904 में क्या किया गया था? 1904 में भिम्बर से इसे अलग करके रियासी डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील बना दी गई थी। ठीक है, 1904 के बाद इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस के दौरान पुंछ राजौरी एक था, एक ही डिस्ट्रिक्ट थी। इंडिपेंडेंस के बाद 1 जनवरी 1968 में राजौरी एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनी। ये आपको सारी चीजें बताई। और न्यूज में राजौरी क्यों था? न्यूज में राजौरी इसलिए था क्योंकि दो जो पंचायत है, एक तो जमोला जिसको मिला है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत का अवार्ड, और एक है राजौरी डिस्ट्रिक्ट की ढांगरी पंचायत जिसको मिला है नानाजी देशमुख अवार्ड। काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी शादरा शरीफ, जो कि जियारत है बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की। ठीक है, तो ये थी आपकी एक पूरी ब्रीफ हिस्ट्री और सारी चीजें जो आपको राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। एग्जामिनर JKSSB अब यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा आप लोगों को। ये जो PDF आप मांग रहे हो मैं आपको SSS चैनल पे ही दे दूंगा, SSS के बहुत जल्द। मैं कोशिश कर रहा हूँ 5-5 करके दे दूंगा आपको, क्योंकि डेली एक क्लास आएगी। तो ये पूरा सेशन था आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये सीरीज हेल्प कर रही है तैयारी करने के लिए।
तो अगर आप लोग ये चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत इसमें लगती है, सारा दिन इसमें इस कंटेंट को बनाने में मेरा चला जाता है। तो अब अपने एंड से हम लोग जो कोशिश कर सकते हैं वो हम कर चुके हैं। राजौरी पे हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की 2 दिन में 2 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर ली है। बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कल आपको नई डिस्ट्रिक्ट पे लेके जाए, एक जम्मू डिवीजन, एक कश्मीर डिवीजन, इस तरीके से हम लोग काम करते चलेंगे। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करो। अपने घर पे अगर कोई छोटे बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि आप लोग जहाँ रहते हो, जहाँ पे आप लोग पले बड़े हो, आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चले, आप लोगों को पता चले कि वो चीज़ें एक्चुअल में आई कहाँ से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आता है, इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग अब बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं कि जो आपके फ्यूचर एग्जाम्स हैं जेके एसएसबी के द्वारा, उसमें आप लोगों को 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। जो क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछता है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। और जो हमारे डेली लाइव सेशन चलते हैं वो मैं थोड़ा सा ऑल्टरनेट कर दूंगा, क्योंकि बिल्कुल एनर्जी नहीं बच रही अभी, आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, अपने एंड से हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं, वो आप लोगों के सामने है। और आप लोगों का मोस्ट वेलकम है जो लद्दाख से स्टूडेंट है। जेके बैंक का स्पेशल सुपर 20 बैच हम लोगों ने जो शुरू किया था, इसमें बच्चे अभी फिलहाल आ रहे हैं। पर्सनल गाइडेंस उनको मैं खुद दे रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि मैक्सिमम सिलेक्शन जो जेके बैंक का लद्दाख का पेपर होगा वो यहीं से हो। इसके अलावा अगर आपको आना है, आप लोग आ सकते हैं, 2nd फ्लोर जीडी कॉम्प्लेक्स, अपोजिट परेड ग्राउंड जम्मू। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपने एंड से जितना हो पा रहा है, जितना ज़्यादा हो पा रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से भी करने का, मैं आपको खुद ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो, अभी के लिए मैं चला, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। बहुत जल्द मिलूंगा आप सबसे नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाज़त। और प्यार भी आप इसी तरीके से देते रहे। हम लोग आप लोगों के प्यार की वजह से 156 के सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं जम्मू कश्मीर में। मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर के साथ।